आर्टिकल 370 मूवी ये सारे गल्फ नेशन में बैन की जाएगी। ऐसा क्या हुआ जो ये मूवीज बैन कर रही है वो बाद में समझेंगे, लेकिन गल्फ नेशन में बॉलीवुड बहुत ज़्यादा कमाई करता है। आप देखेंगे पठान, सुल्तान और शाहरुख खान की बहुत ज़्यादा इज्जत है यहाँ पर। शाहरुख खान इवन यूएई का जो दुबई है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया? तो आप देखेंगे कि जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ है उनमें इंडियन कल्चर दिखाया जाता है, तो इंडियन कल्चर का जो सॉफ्ट पावर है मूवीज़ के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है और ये अरब देशों को पसंद भी आता है। अरब देशों को हमारे बॉलीवुड को सॉन्ग भी पसंद आते हैं। छमक चलो पे इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, तो इन लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन इनमें बहुत सारी मूवीज़ है जिन पे बैन लगा हुआ है, जैसे द कश्मीर फाइल, उस पर भी बैन लगा था। जो फाइटर थी यूएई को छोड़ के सब पे बैन लगा था, तो सारे देशों ने इसको बैन कर दिया था। तो इनमें से जो सेंसर बोर्ड है जीसीसी, वो इस प्रेजेंट टाइम जो मूवी है आर्टिकल 370 उसको भी सेंसर कर रहा है। उसमें भी बोल रहा है कि इसमें भी कोई खामियां हैं, तो सेंसर बोर्ड ने इसको परमिशन नहीं दी। तो हमारी जो मीडिया है वो क्या कह रही है वो समझेंगे। पहली बात, ये जो मूवी है आर्टिकल 370 ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसमें जो सारी चीज़ दिखाई गई है रियल नहीं है, इस पर खुद ही लिखा है। तो उसमें जो कश्मीर में हो रही थी घटनाएं कि किस तरह कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है, कि पहली बात ये धरती का स्वर्ग है और वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं किस तरह करप्शन फैला रहे हैं। यामी गौतम को दिखाया गया इसमें लीडिंग रोल में कि वहाँ के पॉलिटिशियन किस तरह करप्शन फैला रहे हैं और वहाँ पर किस तरह टेररिज्म ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कैसे कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें उस मूवीज़ में दिखाई गई हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। आर्टिकल 370 को इस वक्त रिलीज़ करना भारत में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इससे पहले 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज़ हुई थी। उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है। इस वक्त भी ये आर्टिकल 370 रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि आर्टिकल 370 हटा दिया, तो इसका क्रेडिट बीजेपी इस मूवी के माध्यम से लेना चाहती है। तो इसकी वजह से भारत में भी क्रिटिसिज्म झेल रही है, तो वहाँ भी क्रिटिसिज्म झेल रही है। तो मेनली अगर मोटा माटी देखें कि जो सेंसर बोर्ड है गल्फ नेशन का, उसने इस मूवी को रिलीज ही नहीं होने दिया। तो सेंसर बोर्ड का बैन करने का रीज़न जो प्रिंट मीडिया निकाल रही है वो कह रही है कि जो कश्मीर है वो कश्मीर का जो लोकेशन है बहुत अच्छी है और कश्मीर का टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है गल्फ नेशन से। तो अगर ये टूरिज्म गल्फ नेशन चला जाएगा या फिर इस मूवी के थ्रू कश्मीर की लोकेशन गल्फ नेशन तक पहुंच जाएंगी, तो गल्फ नेशन का जो टूरिज्म सेक्टर है वो डाउन पड़ जाएगा और इन लोगों की जो ज़्यादातर जीडीपी टूरिज्म पर टिकी हुई है, जिसकी डर से ही इन लोगों ने ये इस मूवी को सेंसर कर दिया। लेकिन अगर इसका दूसरा रीज़न आप लोग निकालेंगे तो इसका दूसरा रीज़न पाकिस्तान हो सकता है। तो इसकी भी हम लोग राजनीति समझते हैं कि क्या है इसके पीछे का रीज़न। जितने भी मुस्लिम जो गल्फ नेशन है ओआईसी के मेंबर और भी मुस्लिम देश हैं वो सारे, तो उन सारे देशों की जब मीटिंग होती है तो उनमें पाकिस्तान भी होता है। तो ओआईसी के 57 मेंबर है, तो पाकिस्तान उस मीटिंग में हमेशा राग अलापता है कि कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा। हमेशा पाकिस्तान यही करता है। अब ओआईसी के सब मेंबर हैं और अगर परमाणु हथियार देखेंगे तो पाकिस्तान पास है, इसी वजह से सब लोग थोड़ा इनको मुंह भी लगा लेते हैं। तो पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सा जो मुस्लिम देश हैं इस वजह से झुके रहते हैं। तो जो मीटिंग वगैरह भी मान लो अभी G20 की जो मीटिंग हुई थी कश्मीर में, तो सऊदी ने अटेम्प्ट नहीं की थी, स्किप कर दी थी। और भी बहुत सारी जो मतलब कि सऊदी ने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की थी कश्मीर में। तो सऊदी का अगर झुकाव है तो इस मामले में थोड़ा सा उधर टाइप हो जाता है। तो इसके पीछे मेरे हिसाब से तो ये रीज़न यही है कि जो कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड मानते हैं इसको। और बहुत सारे जो कतर का जो न्यूज़पेपर है अल जज़ीरा, वो भी इंडियन एडमिनिस्टर कश्मीर लिखता है। तो गल्फ नेशन में ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम देश हैं ऐसा करते हैं कि कश्मीर को थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं, इस वजह से इससे रिलेटेड जो मूवीज़ हैं को भी ये लोग रिलीज़ नहीं होने देते हैं। प्लस अगर आप मान लो इंडियन गवर्नमेंट को इस पर भी सोचना चाहिए कि गल्फ नेशन सिर्फ मूवी को लेकर अगर उसके पक्ष में झुके हैं, तो अगर कल का अगर पीओके वापस ले, सबको पता है पीओके भारत का है लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है हमारा है। तो अगर भारत सरकार पीओके पर चढ़ाई करती है तो भारत सरकार को एक बात ये भी सोच लेना चाहिए कि मूवीज़ को लेकर गल्फ नेशन इस तरह सेंसरशिप कर रहे हैं, तो अगर पीओके पर चढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर ये लोग क्या पता वीज़ा ही कैंसिल कर दें कि वहाँ जा नहीं सकते हो। तो इसको लेकर थोड़ा कंसर्न होना चाहिए भारत सरकार को भी।